भगवान झूलेलाल की पूजा अर्चना के 40 दिनों का विशेष महत्व होता है। इस 40 दिन के विशेष महोत्सव के दौरान सिंधी समाज द्वारा चालीहा महोत्सव को धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान झूलेलाल सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। सिंधी समाज के लिए चालीहा महोत्सव बेहद खास होता है, इसलिए इस 40 दिन के विशेष महोत्सव को मनाते हैं। सिंधु समाज दिल्ली के महासचिव नरेश बेलानी द्वारा प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि सिंधी समाज के ईष्ट देवता भगवान झूलेलाल का चालीहा कार्यक्रम को सिंधु समाज राजेंद्र नगर दिल्ली में 16 जुलाई 2024 से 25 अगस्त 2024 तक शाम 7 बजे से रात 8 बजे पल्लव आरती तक बड़ी धूम से मनाया जाएगा। सिंधु समाज दिल्ली के महासचिव नरेश बेलानी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया, सिंधी समाज के ईष्ट देवता भगवान झूलेलाल का चालीहा कार्यक्रम को सिंधु समाज राजेंद्र नगर दिल्ली में 16 जुलाई 2024 से 25 अगस्त 2024 तक शाम 7 बजे से रात 8 बजे पल्लव आरती तक धूमधाम से मनाया जाएगा। श्री बेलानी चालीहा कार्यक्रम के दौरान होने वाले मुख्य कार्यक्रम के बारे में बताया। 15 अगस्त को सुबह स्वतंत्र दिवस मनाया जाएगा। 22 अगस्त को तीजड़ी मतलब करवा चौथ मनाया जाएगा, जिसमें पत्नी अपने पति की आयु के लिए सज धज कर पूजा करेगी। 24 अगस्त 2024 को भगवान झूलेलाल की नए पुराने राजेंद्र नगर, पटेल नगर इत्यादि क्षेत्र से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा को क्षेत्र में कई जगह सिंधी व गैर सिंधी लोग और संस्थाएं भव्य स्वागत करेगी। 25 अगस्त 2024 को थदड़ी का कार्यक्रम होगा, जिसमें शीतला माता की पूजा करी जाएगी। रात को बेहराना साहिब का यमुना नदी पर विसर्जन करने जाएंगे तथा चालीहा कार्यक्रम के बाद 26 अगस्त को जन्माष्टमी के अवसर पर धूमधाम के साथ जन्माष्टमी मनाने का कार्यक्रम रहेगा। आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस रिपोर्ट में। उन्होंने वरुण सिंधु नदी के पास जाके वरुण देव की 40 दिन तक तपस्या करी थी और बहुत ही कठिन तपस्या थी वो 40 दिन के लिए। 41वें दिन उन्होंने अवतार दिया, आकाशवाणी हुई और प्रकट हुए वरुण देव और उन्होंने बोला कि मैं चैत्र नवरात्रे में माता देव की रितन राय के यहाँ जन्म लूँगा नसरपुर में। और उन्होंने वहाँ पे जन्म लिया और उन्होंने उसके बाद वहाँ पे अपना जो भी है अपना उसके बाद उन्होंने वहाँ पे अपने करिश्मे दिखाए। उन्होंने वहाँ पे अपने करिश्मे दिखा के और ऐसे ऐसे करिश्मे दिखाए कि जो बिरिक्शा था उसको नतमस्तक होना पड़ा उनके आगे। और उसने बोला कि मैं वही करूँगा जो आपने बोला, मैं किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा और सबको जो भी जिस धर्म में पैदा हुआ है वो उसी धर्म को फॉलो करे। भगवान झूलेलाल ने उसको एक संदेश दिया कि तू जो भी जिस धर्म में पैदा हुआ है, सारे धर्म एक है, सब भगवान एक है, ऊपर वाला एक है, ईश्वर अल्लाह सब एक है। हम सब समाजों को ये संदेश देते हैं कि आपस में प्रेम बना के रखो, समाज के बारे में सोचो, इंसानियत के बारे में सोचो, देश के बारे में सोचो, राष्ट्र के बारे में सोचो। उसके बाद अपने आप ही आप तरक्की करेंगे। जब ये सब सुख क्या है, हम तो कहते हैं वो वसुधैव कुटुंबकम, उससे सारा देश हमारा, सारी दुनिया हमारी है। जैसे लोग तो लड़ते रहते हैं, जैसे मैंने पहले बोला, कोई पंजाब, हम तो कहते हैं सारा हिंदुस्तान हमारा है। आप तो पंजाब और चाहिए या किसी को बंगाल चाहिए, हम तो कहते हैं सारा हिंदुस्तान। जैसे आपको बताया, सारी दुनिया में हमारे सिंधी फैले हुए हैं। 40 दिन का प्रोग्राम है, 16 जुलाई से 25 अगस्त तक। खास तो प्रोग्राम जो है, रोज़ भजन होगा। उस पहला दिन खास होता है, दूसरा 9वां दिन खास होता है। जैसे नवरात्रि होती है ना, उसी तरह से हम उसको नवराज कहते हैं, वो दिन भी बहुत खास होता है। फिर उसके बाद इन बिटवीन है 15 अगस्त आ रही है। 15 अगस्त में भी एक बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम होता है। यहाँ पे दोपहर के टाइम पे झंडा फहराया जाता है, अलग अलग के तरीके के, बच्चों के, बड़ों के, सब तरीके के, सब अपना किसी न किसी कार्य का उनका प्रोग्राम होता है। कोई स्किट करता है, कोई डांस करके, कोई कुछ गा के, और बहुत अच्छा 2 घंटे का प्रोग्राम रहता है। छोटे भी बच्चे होते हैं, तो 70 साल के बुजुर्ग भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इनफैक्ट 80 साल के। रक्षाबंधन तो खैर वो सब अपने घर में मनाते हैं। बाकी ये तीज आएगी, जैसे आपको बताया, तीजड़ी वो 22 अगस्त को आएगी। फिर 25 तारीख को हमारी थदड़ी है।
फिर 26 तारीख को एकदम से बाद में जन्माष्टमी है, ये सारे प्रोग्राम मनाए जाएंगे। और 25 तारीख को हमारा जो शोभा यात्रा निकलेगी वो बहुत ही धूमधाम से निकलती है। 400-500 आदमी होता है उसमें, और जगह जगह स्टॉल, जैसे आप देखेंगे गुरपुरब पे जगह जगह स्टॉल लगते हैं, वैसे ही जगह जगह पे स्टॉल लगते हैं। लोग बाग हमारा स्वागत करते हैं और प्रसाद बांटते हैं। हम सबको न्योता देते हैं, सब राज्यों, हमारा कोई एमएलए है, निगम पार्षद है, भूतपूर्व एमपी हैं, करंट एमपी हैं, और ये नहीं दिल्ली राजेंद्र नगर या और एरिया के भी एमपीज़ को भी हम लोगों को इनवाइट करते हैं। पुलिस के भी कुछ लोग अधिकारी, सबको न्योता जाता है और आते हैं लोग। बताया जाता है कि सिंधी समाज के लिए बहराना साहिब का विशेष महत्व होता है। यमुना नदी पर विसर्जन करने पर यमुना नदी के पर्यावरण का विशेष ध्यान रखते हुए कोई मूर्ति नहीं बनाते हैं। इस कारण पर्यावरण पर कोई असर नहीं होता है। चालीहा के पहले दिन अखंड ज्योत जलाते हैं, जो लगातार चालीहा के समापन तक जलता है। उस ज्योत के साथ मछली के खाने योग्य सामग्री जैसे आटा, फल इत्यादि के साथ यमुना नदी पर विसर्जन करने जाते हैं। इसलिए विसर्जन पर पर्यावरण का कोई असर नहीं रहता। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना के विशेष रिपोर्ट।